हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कार्लोस लीन को कुछ डॉक्यूमेंट्स देता है जिन्हें देखकर लीन शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़कर लीन शॉक्ड हो जाता है और वह उसके हाथ से छूटकर उसके पैरों में नीचे आके गिर जाते हैं। लीन रोने लगता है और रोते हुए वह नीचे बैठकर डॉक्यूमेंट्स को फिर से देखने लगता है और बोलता है, यह क्या है मिस्टर रोमानोफ, आप मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो। वह उन डॉक्यूमेंट्स को फिर उठाता है और बहुत जोर से रोते हुए बोलता है, मैंने क्या गलत किया है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। यह सुनकर कार्लोस बोलता है, मैंने यह सब तुम्हें परेशानी में डालने के लिए नहीं किया है यंग मास्टर लीन। यह इंफॉर्मेशन का एक एक्यूरेट पीस है जो मुझे इजिली मिल गया। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने शायद मेरा ऑफर इसलिए रिफ्यूज कर दिया क्योंकि तुम उनके ग्रैंडसन हो। उन्होंने यही सोचा। क्या तुम्हें नहीं लगता अगर तुम उनकी फैमिली का पार्ट नहीं होते तो उसने भी ऐसा ही किया होता। यह सुनकर लीन शॉक्ड हो जाता है। तुम केयरफुली सोचो, तुम उनकी केयर और प्यार के बदले में उन्हें विनाश से बचा सकते हो या उन्हें निराश कर दें, और जब बाद में उन्हें सच्चाई का पता चले तो उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो। और तुम उन्हें मुझसे बेहतर जानते हो। और एग्जाम्पल के लिए अपने ब्रदर को देखो। यह सुनकर लीन अपने फेस पर हाथ रखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। यह देखकर कार्लोस उसके पास आकर उन डॉक्यूमेंट्स को उठाता है और लीन से बोलता है, हैरिस कॉन्टैक्ट, यह तुम्हारे लिए अच्छा ऑफर है। और आगे बोलता है, यदि तुम मुझे एक ग्रैंडसन देते हो तो मैं तुम्हें रुकने या जाने की चॉइस देता हूँ, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि यदि तुम जाना चुनते हो तो तुम्हारा चाइल्ड रोमानोफ फैमिली के साथ रहेगा। यह सुनकर लीन कार्लोस की तरफ देखता है और फिर डॉक्यूमेंट्स देते हुए बोलता है, तुम्हें पता है मैं एक रिसेसिव ओमेगा हूँ, इसलिए ऐसा होना डिफिकल्ट होगा। यह सुनकर कार्लोस लीन को उठाते हुए बोलता है, फिर भी संभावना बनी हुई है। और आगे बोलता है, मैं तुम्हारी कंपनी या फैमिली के साथ इंटरफेयर नहीं करूंगा। मेरा रिक्वेस्ट करना इतना कठिन नहीं है यंग मास्टर लीन। तुम्हारी फैमिली का गुस्सा लंबे समय तक नहीं रहेगा, लेकिन उनको रिग्रेट लाइफ टाइम तक रहेगा। क्या तुम अब भी मना करना चाहते हो। और फिर वहाँ से जाते हुए बोलता है, जब तक आप अपनी फैमिली को बताने के लिए रेडी नहीं होंगे मैं या कोई भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और फिर सोफे पर बैठ जाता है और आगे बोलता है, तुम लीन टेरानो की तरह बने रहोगे और जब तक तुम चाहो टेरानो फैमिली तुम्हारी फैमिली बनी रहेगी। तुम क्या सोचते हो लीन। यह बोलने के बाद वह लीन की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है। लीन अपने मन में सोचने लगता है, यही एकमात्र रास्ता प्रतीत होता है। इस रियलिटी को फेस करने के लिए रेडी नहीं हूँ। और अपने सर को हिलाकर हाँ बोलता है। यह सुनकर कार्लोस खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, गुड। और अपनी सेक्रेटरी से बोलता है, रेनॉल्ड मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट लाओ। तो सेक्रेटरी बोलता है, यहाँ है सर। और वह कॉन्ट्रैक्ट लीन को देता है। लीन सैड होकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने मन में सोचता है, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ। अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है। आई होप कि इससे बुरा कुछ नहीं होगा। 9th चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, कार्लोस लीन से बोलता है, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रोनाल्ड तुम्हारे ग्रैंडफादर के बिजनेस और हाउस से जुड़ी हर चीज का ध्यान रखेगा। वे सभी कुछ ही दिनों में तुम्हारी फैमिली को वापस सौंप दिया जाएगा, स्पेशली तुम्हारे घर के दस्तावेज। यह सुनकर लीन कार्लोस को थैंक यू बोलता है तो कार्लोस बोलता है, मैं जानता हूँ कि आपको अपना यह डिसीजन पसंद नहीं आया, इसलिए मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर लीन अपनी जगह से उठते हुए बोलता है, वैसे सर मुझे पता है कि मुझे यह पहले ही पूछना चाहिए था, लेकिन क्या आपका सन इसके लिए एग्री था। यह सुनकर कार्लोस हल्की सी स्माइल करते हुए बोलता है, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलवाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एलेक्सी अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा होता है, जिसे देखकर लीन ब्लश करने लगता है। लीन एलेक्सी को ऐसे देखकर शॉक्ड होते हुए पूछता है, मिस्टर रोमानोफ इसका क्या मतलब है। यह सुनकर कार्लोस एलेक्सी के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है, उसकी हालत बहुत खराब नहीं है, हम उसे कल घर ले जाएंगे। यह सुनकर लीन घबराते हुए बोलता है, प्रॉब्लम यह नहीं है सर, इसका मतलब यह है कि वह इस मैरिज के बारे में कुछ नहीं जानता या शायद इससे सहमत है। जब वह जागेगा तो क्या होगा।
यह सुनकर कार्लोस हंसने लगता है और बोलता है, आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे वह इसे पसंद करे या नहीं। एलेक्सी को इस यूनियन को एक्सेप्ट करना होगा। अगर उसे एग्री करना इतना इजी होता तो जब वह इस हालत में होता तो मैं ऐसा करता। और फिर वह लीन की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरे बेटे के सही होने से पहले तुम दोनों की मैरिज हो जानी चाहिए। यह सुनकर लीन परेशान होकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, यदि वह इसके लिए कभी एग्री नहीं हुआ तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? मैं उससे मैरिज करूंगा और उसके साथ रहूंगा। यदि वह जानता है कि उसे इस तरह तैयार किया जा रहा है तो वह मेरे साथ क्या करेगा? डेफिनेटली मुझे ब्लेम करेगा। यह सुनकर कार्लोस बोलता है, मैं काफी खुश हूँ कि तुम उसकी परवाह करते हो। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, मुझे बस स्टंप और उसके फिंगरप्रिंट लगाना है। और फिर वह खड़े होते हुए बोलता है, इसके अलावा जब तक वह तुम्हें नहीं मारता सब कुछ ठीक रहेगा। इसके बाद हमें कार्लोस के दो चेहरे दिखाए जाते हैं और वह लीन से आगे बोलता है, डरो मत, ऐसा नहीं होगा, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। तुम्हें बस तब तक रुके रहना है जब तक तुम मुझे एक ग्रैंडसन नहीं दे देते। यंग मास्टर लीन, यह मत भूलिए कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं। यह सुनकर लीन शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, वह हत्या के बारे में इतनी लाइटली कैसे बोल सकता है और इसे मामूली बात कैसे बता सकता है। यह सोचकर वह घबराने लगता है और अपने मन में सोचता है, अब मुझसे यह मत बताओ कि पहले भी उसने अपने पार्टनर को मार डाला था। यह सब सोचकर लीन को चक्कर आने लगता है और वह पीछे की ओर गिरने लगता है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए लीन का हाथ एलेक्स के ऊपर रख जाता है। यह सब देखकर लीन पीछे की तरफ मुड़कर देखता है और जल्दी से अपने हाथ को हटाता है और अपने हाथ की तरफ देखने लगता है। इस सब की वजह से लीन को कुछ अलग सा फील होने लगता है, वह अच्छा फील करता है। तभी कार्लोस बोलता है, तुम मैरिज करने के लिए कल फिर से यहाँ आओगे? यह सुनकर लीन अपने सेंस में वापस आता है और बोलता है, हाँ ठीक है। फिर कार्लोस उसे समझाते हुए बोलता है, बेटर होगा कि तुम अब घर चले जाओ, तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तुम अपनी फैमिली को क्या बताओगे यह तुम पर निर्भर करता है। यह सुनकर लीन बोलता है, मुझे घर जाना चाहिए। फिर वह थोड़ा नर्वस होते हुए बोलता है, ठीक है तो ठीक है, मैं कल लीव ले लूंगा और सर कल मिलते हैं। यह बोलकर लीन वहाँ से चला जाता है। कार्लोस और रोनाल्ड लीन को जाते हुए देखते हैं और तो रोनाल्ड कार्लोस से पूछता है, उसके साथ क्या गलत था? वह अचानक इतना विम्र क्यों हो गया सर? यह सुनकर कार्लोस स्माइल करते हुए बोलता है, शायद आपको इसकी स्मेल ना आए, लेकिन एलेक्सी ने अपनी बॉडी के फेरोमोन्स रिलीज कर दिए थे। ऐसा लगता है कि लीन क्लियरली फेरोमोन की स्मेल फील कर सकता है, चाहे भले ही फेरोमोन स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। फिर कार्लोस एलेक्स की तरफ देखकर उससे बोलता है, यहाँ तक कि जब तुम कोमा में हो तब भी तुम किसी को बस में कर सकते हो। यही कारण है कि जब तक तुम होश में हो मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं कर सकता। इस बार तुम इसे नहीं मार सकते एलेक्सी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीन जाते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, अभी अभी मुझे क्या हुआ। फिर वह अपने बालों को ऊपर करते हुए सोचता है, मेरी बॉडी में कुछ गड़बड़ है। यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर